हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने सीपीयू का टारगेट करके हम लोग चला रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं टॉपिक्स, जिस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में है क्वेश्चंस का लेवल बूस्ट हो सके। यानी कि हमने इस सेशन में सीपीयू के लिए वन वर्ड, ईडीएम, साइनोनियम, एंटोनियम बना करके डाल चुका है इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके क्लिक करके देख लीजिए। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। तो देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मात्र आप 10 मिनट हमें दीजिए, और इसमें अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस हैं जो सीपीयू में पूछे गए। अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस आपको हम दिखा देते हैं। नीचे पर चलिए, यहाँ पर 27, 33, 34, 35, 41, 42, इसमें अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से टैकल करना है। देखिए, अप्रोक्स इसमें 80 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि मतलब आप लोग थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, तो इसको पूरी तरीके से बनाना ही रहता है। आप क्वेश्चन देखोगे और 2 सेकंड नहीं लगेगा, इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे। तो इस तरीके से हम लोग दिखने वाले, तो बस उस चीज़ को मतलब 2 सेकंड में आप आंसर को टिक करने के लिए आपको यह 10 मिनट देना पड़ेगा, जो कि अभी हम इसका क्विक रिवीजन कराने वाले हैं कि आखिर ये 2 सेकंड में आप लोग मारते कैसे इसको। तो उसी को बारे में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, तो इसमें आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिएगा कि देखिए, कभी भी अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, क्या बनाना होता है? एक्टिव से पैसिव। देखिए, किसी भी सेंटेंस में आपका क्या क्या होता है? एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका वर्ब होता है, और तीसरा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में एक्टिव का पैसिव बनाते बस इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं, और वर्ब को एडजेक्टिव से लिख देते हैं, और जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। इतना बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि कुछ इस तरीके से आपको टेंस का इसमें थोड़ा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, इस तरीके से। देखिए, इसमें हम अप्रोक्स 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, और छठे क्वेश्चन पे आप जैसे ही जाइएगा वहाँ से आपको हम बताएंगे कि एग्जाम में आ रहा है, तो आप 2 सेकंड में इसको कैसे कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे आप एक्टिव से पैसिव जाओगे, एक्टिव से पैसिव जाओगे तो एक टेंस उतरना है। उतरने इन द सेंस कि अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि अगर उसके साथ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा हुआ है, तो आप लोग उसको क्या करोगे? तो आप लोग उसको ले जाओगे ईजेएमआर प्लस के V3 में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पैसिव बनाने के लिए जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना जरूरी होता है, आप सभी को पता होगा। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा होता है कि जब आप पैसिव से एक्टिव की ओर जाते हैं तो एक टेंस चढ़ जाना होता है। किस तरीके से? तो हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि माई सन लर्न हिज लेसन एवरी डे। देखिए, यहाँ पर आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है कि बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज दे देता है आदमी को कि ये जो एवरीडे है, यहाँ पर तो आपका पता चल रहा है कि कहाँ से सेंटेंस चालू होगा, और कभी कभी होता है कि एवरीडे से चालू कर देगा, हिज से चालू कर देगा, और माई सनशाइन कर देगा। मतलब इस तरीके से चालू कर सकता है। तब आपको इसको ही पहचानने का तरीका बताते हैं। देखिए, इसका मेन सेंस मतलब सेंटेंस देखिए, इसका मेन सेंटेंस क्या है कि माई सन लर्न हिज लेसन्स, ये इसका मेन है। और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है कि वो एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन यह काम कर रहा है। ठीक, देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, हिज सन। तो हिज सन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सन मेरा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जाइएगा, देखिए यहाँ पर माई सन है, और यहाँ पर आइएगा तो आपका माइसन लास्ट में ले गया है। यहाँ पर ये आपका माइसन यहाँ पर, और यहाँ पर माइसन आपका क्या है? यहाँ पर है। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब देखिए, तो आखिर इस चीज़ को टैकल कैसे करना है? तो आप इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिए, लेकिन
वॉइस में आप कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देना है, सबसे पहले आपको वर्ब पे ध्यान देना है। तो देना कैसे, देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म आ रहा है, तो लर्न के साथ एस जुड़ा हुआ है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, यानी कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ईज एम आर के साथ भी3 लगा देते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ईज एम आर कहाँ है, यहाँ पर ईज एम आर है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ईज एम आर है यहाँ पर, तो ये हो सकता है, हो सकता है, आगे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ईज एम आर है नहीं है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर ईज एम आर है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो हम लोग फंसे कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर होता है कि आप शुरू से पढ़िए हिज लेसन्स, हिज लेसन्स इज लर्नड, और यहाँ पर आर लर्नड है। तो देखिए लेसन्स है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो प्लूरल के साथ इज आएगा कि आ रहेगा, तो आ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी कट गया। इसी तरीके से 5 तक आपको बताएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कुछ लेना देना नहीं, हम लोग डायरेक्ट अटैक करें कहाँ पर करने वाले हैं, तो वर्ब पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक्टिव फॉर्म में इसको ले जाना है। तो देखिए यहाँ पर वाज के साथ भी3 लगाया हुआ है, वाज इनवाइटेड, यानी कि वाज के साथ भी3 है। तो अगर इसका आप एक्टिव जाएंगे तो क्या बोले कि एक टेंस आपको चढ़ जाना है, यानी कि अगर वाज के साथ भी3 है तो यानी कि एक टेंस चढ़ेंगे, तो यहाँ पर सेंटेंस में भी2 आना जरूरी होगा क्या। तो अब देखिए यहाँ पर भी2 है तो है, ये हो सकता है। यहाँ पर विल के साथ भी1 है, तो ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पर हैज यानी कि भी3 लगा दिया है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। ईज के साथ आईएनजी, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बस हम बोले थे कि आपको 10 मिनट देना है, उसके बाद आप बनाओगे। देखिए इसमें अप्रोक्स हम 50 क्वेश्चन हम करेंगे, और आपको अलग से इसी में 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो पीडीएफ इसके टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए तो अगला है, तो हम लोग वर्ब पे अटैक करने वाले हैं कि इधर से मतलब ही नहीं, ये सब क्या लिखा हुआ है हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमें वर्ब से मतलब है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि हाँ, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझने के लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट कर चुका है। देखिए पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा, तो लेट वाले सेंटेंस में आप लोग याद रखिएगा कि लेट वाले सब सेंटेंस में कभी भी जब भी हम लोग बनाते हैं तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट तब अति बी का फॉर्म फिर भी3 का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लेट के साथ ऑब्जेक्ट, लेट के साथ ऑब्जेक्ट का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ। यहाँ पर देखिए एक्टिव में जाना है, पैसिव में नहीं जाइएगा, ये खुद पैसिव बना के दिया हुआ है, इसको एक्टिव में जाना है। देखिए अक्सर हम लोग देखते हैं क्योंकि अब बाई जहाँ पर आता है हम लोग कहते हैं कि ये पैसिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 दे रखा है फिर भी ये पैसिव में है, पैसिव से एक्टिव में जाना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बोला है कि इसका हम लोग ऑब्जेक्ट पहले पहचान लेते हैं, तो जो इसका सब्जेक्ट होगा वही एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। अब पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यह यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम वहाँ पर करना पड़ेगा। तो लेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, यानी कि ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बी का फॉर्म, उसके बाद भी3 आ जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस, तो बस वाज है और भी3 दे रखा है। अब इसको ले जाना है तो एक टेंस चढ़ेंगे, यानी कि भी2 मेरे सेंटेंस में आना चाहिए। वाज आया हुआ है, काट दो। यहाँ पर देखिए हैड आया हुआ है, देखिए 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 यहाँ पर 2 दे रखा है, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है। तो आपको उससे पैनिक नहीं होना है, आपको आराम से इसको करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर चाहे जो भी हो भी2 तो आना चाहिए, यहाँ पर भी2 है नहीं, काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, भी3 दे रखा है, यहाँ पर भी3 दे रखा है, इसको भी काट दिए, भी2 यहाँ पर मिला, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में। 5 में देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ना भी नहीं पड़ता, आंसर डायरेक्ट आता है।
ये एक खासियत है, मतलब फ्री का नंबर है। तो पैसिव वॉइस इसमें बनाना है तो 1 दे रखा है, यानी कि V2 दे रखा है हमें, वॉच के साथ V3 चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ईज है काट दो, यहाँ पर ईज है काट दो, हैज के साथ बीन लगा है इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पैसिव में इसको भी ले जाना है, तो हैज के साथ V3 दे रखा है, तो पैसिव में जाएगा तो क्या होगा, हैज के साथ बिन लगेगा, बिन के बाद आपका V3 लगेगा, इस तरीके से। और हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर हम PDF जब डालेंगे उसी में आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए हैज के साथ V3 हमको पैसिव में जाना था, यानी कि हैज के साथ बिन लगा करके तब V3 आएगा। हैज के साथ बिन है, हो सकता है हैव के साथ बिन है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होगा इस हिसाब से। अभी इसको काटेंगे नहीं। हैव के साथ बिन V3 है, ये भी हो सकता है, लेकिन वाज के साथ V3 दे रखा है, ये तो होगा नहीं। क्या था, यानी कि 3 में हम लोग फंस गए। फंसे नहीं, अब इसको हम लोग उड़ाएंगे। क्या करा कि माई ब्रदर हैज सेंट द मैसेज। देखिए यहाँ पर अ मैसेज दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं मेरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा अ मैसेज से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आई हैव क्या कर रहा है, इसको भी काट दो। तो यहाँ पर अ मैसेज और हैज़ बीन या फिर हैव बीन, तो मैसेज तो मेरा सिंगुलर है तो हैज़ बीन होगा, हैव बीन क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका बोल रहा है कि पैसिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हैव के साथ V3 दे रखा है, तो आगे क्या आना चाहिए, तो हैज या फिर हैव के साथ बीन और उसके साथ V3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हैज है V3 है, बीन है V3 है, वाज है काट दो, यहाँ पर हैव है, बीन है V3 है, ये भी हो सकता है, हैज़ है और बीइंग प्लस के V3 दे रखा है, तो इसको भी काट दो। बीइंग कब आ जाए, जब V4 का यूज होता है तब हम लोग बीइंग का भी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी हम लोग 2 सेंटेंस में फंसे हुए हैं, तो दोनों सेंटेंस में हम लोग टैकल कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए द राइट आंसर, द राइट आंसर, तो यहाँ पर हैव आएगा कि हैज़ आएगा, ये आप लोग देखिए। तो ये द राइट आंसर की बात हो रहा है ना, क्या बात हो रहा है, आंसर की। तो यहाँ पर हैव क्यों आएगा, हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि वॉज के साथ V4 लगाया हुआ है, वॉज के साथ V4 लगाया हुआ है, यानी कि द मैन वॉज रिपेयरिंग द टायर्स ऑफ हिज कार। तो देखिए यहाँ पर वाज के साथ V4 लगाया हुआ है, तो हम लोग का आएगा क्या, वाज, वाज के साथ बीइंग, उसके बाद V4। देखिए वाज है, बीइंग है और V3, सॉरी V4 नहीं V3 आएगा क्योंकि बीइंग हमने पहले यूज कर चुका है। वर्क के साथ बीइंग V3, वर्क के साथ बीन, बीन दे रखा है तो इसको भी काटेंगे। फिर वर्क के साथ V3 देख रहा है, इसको भी काट देंगे। अब हम लोग फंस गए इस 2 सेंटेंस में, तो हम लोग फंसेंगे नहीं, क्यों, सॉरी, देखिए हम लोग फंसेंगे नहीं, क्यों नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम लोग टैकल कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को समझिए। कह रहा है कि द टाइप्स ऑफ हिज कार, हाँ यहाँ पर आदमी ये हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है कि टाइप्स ऑफ हिज कार है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, और मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, यानी कि इसका टाइप्स इसका सब्जेक्ट होगा कि कार इसका सब्जेक्ट होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि द टाइप्स ऑफ हिज कार, मतलब इस कार का टाइप की बात किया जा रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले ही हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि द टाइप्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट चूंकि मेरा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ड का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा नहीं क्या। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में बोल क्या रहा है कि विल के साथ क्लीन लगाया हुआ है, विल के साथ V1 लगाया हुआ है। और आपको इतना बात पता होना चाहिए कि कभी भी मॉडल में कैन, कुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, मस्ट, चाहे जो भी हो उसके साथ V1 आता है, ठीक। देखिए तो हम लोग इसको टैकल कैसे करेंगे, तो विल है तो जाहिर सी बात है कि आगे भी विल आना चाहिए, विल सेल, विल सेल, विल सेल, विल सेल, विल सेल, सब बदल दे रखा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर V4 क्यों लगा दिया है, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा क्योंकि V4 लगाया है। यहाँ पर विल हैव बीन तब V3 लगा रखा है,
इसको बोलते हैं ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सेंटेंस में उपयोग कर चुका है। देखिए यहाँ पर विल भी लगाया है, हैव भी लगाया है, बीन भी लगाया है और भी थ्री भी लगा दिया। मतलब ये क्या सेंस क्या है, मतलब जब यहाँ पर एक भी थ्री लगा हुआ है तो यहाँ पर क्यों भी थ्री लगा, या फिर आपका यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको आप लगा क्यों रहे हैं, क्या तो ये भी नहीं होगा। तो आगे देखिए, अब हम लोग फंस गए इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी शैल बी, विल बी, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि द हाउस शैल बी क्लीन्ड, विल बी क्लीन्ड बाय आवर मेड, एवरी यस्टरडे फ्रॉम टुडे वन वर्ड, फ्रॉम टुडे वन वर्ड। तो देखिए यहाँ पर विल का जब प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है कि विल को ही आना चाहिए, सेल की प्रायोरिटी नहीं देंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में विल नहीं रहता तो हम लोग सेल के साथ जाते, और आपको पता होना चाहिए कि अब आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, नहीं तो नहीं होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए लेट्स वाले सेंटेंस आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहा करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैटर्न ही इसका क्या चलता है, उल्टा चलता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी का फॉर्म आएगा, बी का फॉर्म के बाद भी थ्री आएगा। ठीक, तो हम लोग वही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैसिव दे रखा है, तो पैसिव से एक्टिव में जाने के लिए पहले तो हम लोग खोजेंगे भैया लेट कहाँ है, क्या या लेट कहाँ है, लेट यहाँ पर है नहीं है, काटो, यहाँ पर है नहीं है, काटो, दो ऑप्शन में से कोई होगा। लेट के बाद खोजेंगे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि द मनी, यहाँ पर द मनी यहाँ पर भी है। अब क्या बोले, उसके साथ बी लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, भी थ्री लगेगा। तो यहाँ पर बी के साथ भी थ्री लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इसको बोलना है कि एक्टिव में करने के लिए, तो हैज़ के साथ भी थ्री लगा रखा है, हैज़ के साथ भी थ्री है। तो जैसे ही आप एक्टिव में जाओगे, सॉरी देखिए हैज़ बीन के साथ यहाँ पर मेड लगा हुआ है, तो जैसे ही आप एक्टिव में जाओगे तो आपको हैज़ या फिर हैव के साथ क्या भी थ्री लगाना पड़ेगा। वाज दे रखा है, काटो, हैड दे रखा है, काटो, वर दे रखा है, काटो, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाओ। बस ऐसे ही बनता है। मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा और शेयर भी करिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हेड के साथ बिन लगा करके भी थ्री लगा रखा है, और इसको बोला है कि एक्टिव में जाने के लिए। हेड का तो पंगा ही नहीं लेता, वो बोलता है कि भाई हैज ऐप तुम सब लड़ाई करो, हम अकेला है, एक्टिव में पैसिव में जो भी हो हम ही रहेंगे। यानी कि हैड है तो हैड ही रहेगा, और बिन बोला है तो बिन के साथ भी थ्री था, हैड के साथ भी थ्री आना चाहिए। हैड के साथ बिन लगाया है, ज़रूरत ही नहीं है, लगाया का है, तुम हटाओ इसको। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी टू लगा रखा है, ये मतलब कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर देगा, ये भी गलत। हैड के साथ भी थ्री है, चलेगा। हैड टू, हैड के बाद टू कब से आने लगा, इसको भी हटाइए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या आगे हम लोग देख लेते हैं 13 से, 13 नंबर, हाँ 13 नंबर ये रहा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि टाइगर किल्ड, यहाँ पर भी थ्री दे रखा है, पैसिव बोला, सॉरी भी टू दे रखा है, पैसिव बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाज वर के साथ भी थ्री, हैड है काटो, हैज है काटो, वॉज है चलेगा, वॉज है चलेगा। अब देखिए यहाँ पर और डोर है, यहाँ पर द डोर है, यहाँ पर और डोर का उपयोग है, तो आप द डोर क्यों कर रहे हैं, और डोर करिए, आंसर यही होगा। आगे बढ़िए। अब इसको पैसिव में ले जाना है, तो हैज के साथ भी थ्री है, पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो हैज या फिर हैव के साथ बिन लगेगा और बिन के साथ भी थ्री लगेगा, इस तरीके से। तो हैव बिन भी थ्री चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये दोनों से चलेगा ही नहीं, क्या है गधा हुआ वाई वाज वाज लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव और यहाँ पर हैज है, तो इसको हम लोग कैसे टेकल करेंगे, तो यहाँ पर बस चले जाएंगे कि भाई मेरा सब्जेक्ट कैसा है, तो क्राइम है ना, मतलब हर्नस क्राइम है, तो आप लोग यहाँ पर एस देख करके और इसको आंसर मत लगा दीजिएगा, आंसर आपका ये होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कैन बी के साथ भी थ्री। कैन को जब हम लोग
एक्टिव में ले जाना है। कब ले जाना है? एक्टिव में ले जाना है। सॉरी यहाँ पर देखिए कैन भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर देखिए विल दे रखा है, ये कार है, बी के साथ V3 लगा रखा है। अब इसको बोला है कि एक्टिव में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में विल सेल खोजेंगे। कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो अब यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है क्या? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव में जा रहा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको काटिए। अब इन तीनों में से कुछ होगा, इन तीनों में से क्या होगा? तो देखिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो V3 दे रखा है, तो ये जैसे ही वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1 में। तो विल दे रखा है, ये भी है, ये भी। यहाँ पर V4 क्यों दे रखा है, यह भी गया, यानी कि ऑप्शन ए नहीं तो बी होगा। देखिए यहाँ पर विल इन द रेस, ये होगा, ये नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं। एक्टिव में जाना है तो वाज के साथ V3 दे रखा है, ठीक है। एक्टिव में अब चल जाएंगे, V2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका दे रखा है, सो देखिए यहाँ पर वॉज दे रखा है, V4 काटिए, वाज V3 काटिए। यहाँ पर इसमें देखिए वॉज V4 काटिए, V2 है, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। आगे आपका दे रखा है कि वन मस्ट अडॉप्ट अ लाइफ ऑफ हर सेल्फ कंट्रोल, ठीक। देखिए अडॉप्ट क्या है यहाँ पर, ये आप लोग देखिए कि यहाँ पर अडॉप्ट है क्या। तो देखिए यहाँ पर वाज दे रखा है और यहाँ पर मस्ट। वाह, मस्ट मतलब यहाँ पर एक अलग से ही मतलब मॉडल को घुसाने की कोशिश किया है। और यहाँ पर क्या है, विल बी के साथ अडॉप्टेड, यहाँ पर है, यहाँ पर विल तो होगा नहीं, हैज भी नहीं होगा क्या। और यहाँ पर मस्ट चूँकि लगा हुआ है तो मस्ट आना चाहिए, तो बी हो जाएगा, ए होगा नहीं। आगे बढ़िए। 18 नंबर में क्या बोल रखा है कि V3 के हैव के साथ V3 दे रखा है और इसको पैसिव में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हैव के साथ V3 जब भी देगा और इसको हमको पैसिव में जाना चाहिए, तो हैज या फिर हैव के साथ बीन लगा करके तब V3 लगाएंगे। हैड दे रखा है, काटिए। इज दे रखा है, काटिए। हैज़ दे रखा है, हैज़ दे रखा है, चलेगा। यहाँ V3 क्यों दे रखा है, सी लगाइए, आगे बढ़िए। 19 में क्या बोल रहा है कि सीता मेड, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट V2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैसिव में जाना है। V3 वाज के साथ V3 खोजेंगे, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पुलल है, यहाँ पर सी हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा फिर से। आगे हम लोग चलेंगे 20 नंबर में। 20 नंबर बोला है कि वाज के साथ V4 दे रखा है, इसको पैसिव में ले जाना है, तो वाज के साथ V3 चलेगा, नहीं चलेगा, काटिए। वाज के बाद अब इन के साथ V3 ये चल सकता है, ये हैड क्यों चलेगा, डिड क्यों चलेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब सेकेंडों नहीं लग रहा है, आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। हाँ, पैसिव और एक्टिव। तो देखिए हेड के साथ V3 दे रखा है और इसके सॉरी हेड के साथ बिन दे रखा है और उसके साथ V3 दे रखा है और फिर बोला है कि एक्टिव में जाइए। देखिए तो हेड दे रखा है तो कहीं ना कहीं हेड से ही संबंध होगा, तो वाज क्यों है, हटाइए। यहाँ पर V2 क्यों है, इसको भी हटाइए। हैज है, इसको भी हटाइए। हैड है, ये चलेगा, आगे बढ़िए। तो 22 नंबर में क्या दे रखा है कि बोलूँ, यहाँ पर देखिए कुड दे रखा है तो कहीं ना कहीं हमें पैसिव में जाना है, कहीं ना कहीं हमें पैसिव में जाना है। ये उसमें इंट्रोगेटिव का यह केस है। देखिए यहाँ पर कुड दे रखा है, कुड यू सर योर कार कीज। देखिए कुड तो एक होता है, अगर कैन देगा तो हम लोग कुड में जाते हैं इस तरीके से, लेकिन सॉरी ये मतलब एक्टिव पैसिव है। देखिए कुड है, कुड है, चलेगा। यहाँ पर देखिए यू शेयर द की V3 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 22 का। अब उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे और ऑप्शन को, उसको भी देख लीजिए। हाँ यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, की मतलब कुछ भी लगा देता है। यहाँ पर देखिए वॉज के साथ हिट दे रखा है, हिट यानी कि
क्या वॉच के साथ V3 दे रखा है। अब कह रहा है एक्टिव में जाइए, आप खोजोगे V2 कहाँ है, हैज है, हैड है, काटो, हिट्स क्यों किया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इस तरीके से बनाइए, मजा आएगा। देखिए यहाँ पर डिड दे रखा है V2, कह रहा है पैसिव में जाओ, हैज क्यों मतलब हैव क्यों, और यहाँ पर हाँ ये तीनों में से कुछ भी चल सकता है। अब कौन चलेगा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वाज के साथ V3, यहाँ पर वाज के साथ V3, यहाँ पर वर के साथ V3 है। मेरे सेंटेंस में बोला कि व्हेन डिड यू कॉल मी, जब विल की बात हो रही थी यहाँ पर आई क्यों आ रहा है, इसको काटिए। क्या, अगर यू की बात आ रहा है तो यहाँ पर आई क्यों आ रहा है। व्हेन डिड यू कॉल मी, ओ सॉरी, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है मी, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई मेरा सब्जेक्ट है तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है तो ये इसको ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी दे रखा है तो ये दोनों भी गलती हो जाएगा। ये क्यों गलती हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हैव दे रखा था। चलिए आगे बढ़िए, आगे इसको पैसिव में ले जाना है। तो यहाँ पर कैंडल्स दे रखा है, तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कैंडल्स दे रखा है तो देखिए ब्लो द कैंडल्स दे रखा है, यानी कि V2 दे रखा है तो वॉज वर्ड देखेंगे, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, इज है, गायब करिए, इज है, गायब करिए। अब देखिए वर्ड के साथ ING क्यों लगाया, हटाइए। ये ब्लू, ब्लोन देखिए, तो यहाँ पर इसका V3 क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लू ब्लोन, मतलब इसमें कंफ्यूज करने का कोशिश किया है एग्जामिनर, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जब V3 करिए तो ब्लोन आ जाता है, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग फॉर 1 आवर। तो देखिए यहाँ पर वेटिंग फॉर 1 आवर, केप्ट अस वेटिंग फॉर 1 आवर। देखिए केप्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ की बात कर रहा है, केप्ट की। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मेरा कीप क्यों कर रखा है, मतलब कुछ भी कर रहा है ये, केप्ट के साथ V4, मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी उतार रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए आर लगा दिया, वाह, सेंटेंस में ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट ठोस रहा है एकदम ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर केप्ट के साथ ये देखिए, तो यहाँ पर इसका तो गजब, वाजवारी खा गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, V2 दे रखा है, सॉरी भी जे हाइड, हाँ देखिए यहाँ पर इसको हमें पैसे में ले जाना है, V2 दे रखा है। हम लोग क्या देखेंगे, वॉज वर्ड, इज दे रखा है, काटी, विल दे रखा है, काटिए, हाइड दे रखा है, काटिए, सी आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। 28 में बोल रहा है कि एक्टिव में जाइए, लेकिन हम आपको वाज के साथ V3 देंगे। तो आप बोलिए कि मसला ही नहीं है, यहाँ पर हेड हटाएंगे, वाज है तो डायरेक्ट V2 हम लोग खोजेंगे ना, वाज है यहाँ पर भी हटा देंगे, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V2 है, चलेगा। लेकिन यहाँ का जो सब्जेक्ट है इसका जो मतलब, ये तो पैसे में तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग मान के चले कि ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहाँ पर जाएगा, ऑब्जेक्ट में, या फिर आपको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये सब्जेक्ट में जाएगा, और इसको सब्जेक्ट मतलब ये पहले है तो ये बाद में जाना चाहिए। यहाँ पर पहले क्यों लगा है, काटिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़िए। और आगे दे रखा है कि शुगर, देखिए यहाँ पर आ गया फिर से V5 वाला केस। इसमें हमने क्या कह रखा था कि EJMR देखेंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं। ये देखिए ये क्या मतलब, अलग से ही कुछ भी जोड़ देना है, काटिए। अब यहाँ पर दे रखा है शुगर सिर्फ 10 स्वीट, देखिए तो यहाँ पर हम लोग इस 3 ऑप्शन में फंस गए। अब इसको हम लोग टैकल कैसे करेंगे, तो व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी कि शुगर आपको मीठा कब लगा, जब आप उसको टेस्ट किए तभी ना आपको वो मीठा है कि खराब है ये पता चला। अब यहाँ पर बोला कि व्हेन टेस्ट, मतलब यहाँ पर मतलब ये V5 लगाने का कोई जरूरी था, और यहाँ पर V2, जब सेंटेंस पॉजिटिव ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ये पास्ट होगा नहीं, तो D गया, A गया,
और यहाँ पर इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है कि व्हेन टेस्ट, ये क्या, व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी कि जब इसको टेस्ट किया गया। और हम लोग देखिए, हम लोग इसमें 30 ही देख लेते हैं, और जो आपको 50 दे रहे हैं क्वेश्चंस, इसको आप लोग स्वयं से कर लीजिए, और इसका आंसर की भी हम आपको उसी पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। और उसका आपको हम बता दें कि मतलब अप्रोक्स उसका जो चार्ट जो भी है उसको बना करके उसी में डाल देंगे। अगर एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, पैसिव रहेगा तो आप लोग बस एक नज़र मारिएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वॉच के साथ क्या रखा है, बिंग, बिंग के साथ V3 लगा है, और बोला है कि एक्टिव में जाइए। आप लोग क्या करिएगा, यानी कि वॉच के साथ V4 चाहिए। आप लोग ये देखिएगा तो आर है काटिए, हैव है काटिए, इज है काटिए, मतलब अब मज़ा नहीं आ रहा है बनाने में, इतना इजी इजी पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है कि इसका सीपीयू को लेकर के वन वर्ड, ईडीएम, साइनो, एंटो का वीडियो डाला गया है, जितने भी 5 साल में पूछे गए हैं सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, देखिए और याद करिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।